Civil Services Pathshala. Success is a journey, not a sprint. इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है। इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है। नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों। इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। दुष्यंत कुमार की इन्हीं मोटिवेशनल लाइंस के साथ हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में मेनली हम जो है कि यूपीपीसीएस का मॉडर्न हिस्ट्री का पीवाईक्यू देखने वाले हैं। उसके साथ ही साथ हम मेंस के कुछ पीवाईक्यू को भी देखेंगे। ये वीडियो बस यूपीपीसीएस के बच्चों के लिए ही उपयोगी नहीं है, साथ ही साथ में जो बीपीएससी के बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हर स्टेट का एक ट्रेंड रहा है कि वो दूसरे स्टेट के क्वेश्चन को कॉपी करके अपने पेपर में पूछता है। ठीक है, तो इस पेपर को हम लोग जो है कि इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए, पहला जो हमारा क्वेश्चन है, हम 2022 के जितने भी हमारे पीवाईक्यू से इनको देखने वाले हैं। इसमें जो पहला हमारा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, उनको जो है कि उनके सीक्वेंस में डेट के जिस तरीके से घटित हुए इवेंट उनके सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो पहला हमारा युद्ध क्या है? पहला जो है मुदगी का युद्ध, सेकंड है पोर्टो नोवा का युद्ध, थर्ड है हमारा शंकर खेड़ा का युद्ध और फोर्थ है हमारा बेदार का युद्ध। तो इसमें देख लेते हैं ना, मुदगी का युद्ध जो हुआ था, हमारा मुदगी का जो युद्ध हुआ था, ये हुआ था हमारा 1845 में। ठीक है, और किनके किनके बीच में हुआ था? ये हुआ था ब्रिटिश और सिख खालसा आर्मी के बीच में हुआ था। ठीक है, आप लोग कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा कि मुदगी का युद्ध 1845 में ब्रिटिश और सिख खालसा आर्मी के बीच में हुआ था। सेकंड हमारा क्या है? पोर्टो नोवा का युद्ध, ये देख लेते हैं। ये हमारा हुआ था 1781 में। ठीक है, 1781 में। और किसके किसके बीच हुआ था ये पोर्टो नोवा का युद्ध? ये हुआ था हमारा मैसूर और जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। थर्ड हमारा क्या है इसमें? शंकर खेड़ा का युद्ध, इसका डेट देख लेते हैं। इसका डेट हमारा हुआ था 724 में। 724 में शंकर खेड़ा का युद्ध हुआ था। और ये युद्ध किनके इनके बीच हुआ था? ये हुआ था हमारा निजाम उल मुल्क। ठीक है, निजाम उल मुल्क और जो है कि मुबरीज खान के बीच में ये युद्ध हुआ था। थर्ड फोर्थ हमारा युद्ध कौन सा है? हमारा इसमें दिया है बेदार का युद्ध। बेदार का युद्ध किस कब हुआ था? ये हुआ था हमारा 1759 में। ठीक है, 1759 में। और ये किनके किनके बीच में हुआ था? ये हुआ था डच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। तो इस तरीके से ये सारे डेट्स आपको पता चल गए। इसके बेस पे आप जब इनको जो है कि एक सीक्वेंस में अरेंज करोगे तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये हमारा होगा डी। ठीक है, डी। इसमें जो फर्स्ट पे आएगा 3 आएगा। 3 कैसे? शंकर खेड़ा सबसे अर्लीस्ट था ये 1724 में। इसके बाद से हमारा क्या आएगा? इसके बाद से फोर्थ आएगा 1754 में। और ये हमारा थर्ड पे आएगा और ये हमारा फोर्थ पे जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है कि ये जितने बैटल्स हुए थे, इन बैटल्स के डेट और इनके साथ ही साथ किनके किनके बीच में हुआ ये हमने याद करवा दिया। सेकंड देख लेते हैं। हमारा सेकंड क्या हमारा पूछ रहा है कि ज्योतिबा फूले संबंधित थी, किससे संबंधित थी? सबको पता होगा ये। ये जो है कि बहुत ही मतलब फेवरेट क्वेश्चन है हर स्टेट एग्जाम का। ये इनका संबंध है जाति विरोधी आंदोलन से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? कि इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है ज्योतिबा फूले से। अगेन नेक्स्ट हमारा देख रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है इसमें? हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे? हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे हमारे? ये थे हमारे यतीन्द्र नाथ, अजय घोष और फणींद्रनाथ घोष। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट इसमें क्या? हमारा निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रमानुसार। ठीक है, देख रहे हैं ना, इस तरीके से डेट होते हैं। डेट यूपीपीसीएस के पेपर और बीपीएससी के पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पहला हमारा क्या है इसमें? इसमें पहला गद्दर पार्टी, सबको पता होगा गद्दर पार्टी को कब एस्टेब्लिश किया गया था? इनको एस्टेब्लिश किया गया था 1913 में। ठीक है, और कहाँ पे इसको एस्टेब्लिश किया गया था? सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? चित्तौड़गढ़ गांव शस्त्रागार छापा। ठीक है, ये किसके अंदर में हुआ था? सुरसेन के अंदर में हुआ था। और कब हुआ था ये हुआ था हमारा 1913 में। ठीक है, 1930 में। इसके बाद से क्या है हमारा? थर्ड है हमारा बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी। ठीक है, बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना कब हुई थी हमारी? ये हुई थी 1915 में। ठीक है, 1915 में हुआ था। और किसके द्वारा इसको किया गया था? ये किया गया था हमारे इंडियन स्टूडेंट और जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे वहाँ पे, उनके द्वारा जो कि इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना 1915 में की गई थी। इसके बाद केस केंद्रीय असेंबली में बम कांड। ठीक है, इसका संबंध किससे? सबको पता होगा, बहुत ही फेमस है ये भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो है कि केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। और ये कब हुआ था ये घटना हुई थी हमारी 1929 में। ठीक है, 1929 में घटना हुई थी। और इसके किसके लिए हुई थी? ये हुआ था अगेंस्ट ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल। ठीक है, ट्रेड हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, TRADE। ठीक है, ट्रेड और जो है कि पब्लिक
सेफ्टी बिल, ठीक है। इन दोनों को बिल के अगेंस्ट जो है कि प्रोटेस्ट करने के लिए भगत सिंह और जो है कि बटुकेश्वर दत्त ने कि सेंट्रल असेंबली में जो है कि बम फेंका था। तो इसके बेस पे आप देख सकते हो कि जो हम सीक्वेंस में जब इनको सजाएंगे तो पहला क्या होगा, हमारा जो करेक्ट आंसर होगा डी होगा, ठीक है। पहले पे 1 होगा, ये फर्स्ट पे होगा, और इसके साथ जो है कि थर्ड वाला जो है कि 1915 वाला सेकंड पे होगा, ये थर्ड पे होगा, और ये जो है कि फोर्थ पे होगा, ठीक है। इस तरीके से हम जो है कि इसमें डेट के साथ ही साथ इसका किससे लिंक था इसको भी देख लिया हमने। नेक्स्ट हमारा क्या है, इसमें दिया हुआ है एक सूची यहाँ दी हुई है, एक सूची यहाँ दी हुई है, इन दोनों सूचियों को आपस में मैच करना है, ठीक है। तो पहला जो है हमारा, ठीक है, डी के कार्य, ठीक है, डी के कार्य का संबंध किससे है हमारा, इनका संबंध था, सचिव थे ये विडो रीमेरी, ठीक है, विडो रीमेरिज एक्ट, ठीक है, जो विधवा पुनर्विवाह था उसका जो है कि अध्यक्ष थे डी के कार्वे, ठीक है। इसके बाद से जे डी बेथुने, जे डी बेथुने का संबंध किससे है, इनका संबंध है हमारा, जे डी बेथुने का संबंध है हमारा कलकत्ता में कन्या विद्यालय, ठीक है, कलकत्ता में जो है कि कन्या विद्यालय की स्थापना जो है कि इन्होंने की थी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में देख लेते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनका संबंध किससे है हमारा, इनका संबंध है हमारा कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे ये, ठीक है। बी एम मालाबारी, बी एम मालाबारी का संबंध किससे है हमारा, इनका संबंध है हमारा बाल विवाह विरुद्ध संघर्ष कार्यक्रम से, ठीक है, प्रारंभ करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, इसमें इसमें भी दिया हुआ है कि एक ये दिया हुआ है, एक सूची दो ये दिया है, इसमें ट्रेड यूनियन है और इसमें जो है कि दलीय संबंधता है, ठीक है। इन दोनों को आपस में मैच करना है। तो इसका हम करेक्ट आंसर देख लेते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी, ठीक है। सी देख सकते हैं, पहला ए का चौथा होगा, ठीक है, ए का 4 होगा, भारतीय मजदूर संघ का संबंध किससे है, भारतीय जनता पार्टी से। इसके साथ ही साथ बी देख लेते हैं, बी का संबंध किससे है हमारा, बी का संबंध जो है कि पहले से है, मतलब कि इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन का संबंध किससे है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से है। और इसके साथ हमारा जो है कि सी का संबंध किससे है, तीसरे से है, मतलब यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस का संबंध किससे है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, ठीक है। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का संबंध किससे है हमारा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से संबंध है, ठीक है। इस तरीके से देख रहे हो ना कि मैच द फ्लोइंग से एक या दो क्वेश्चन जो है कि एक दो नहीं, तीन चार क्वेश्चन जो है कि मॉडर्न हिस्ट्री के सेक्शन से ही आते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री का जो पार्ट होता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट भी जो है कि हमारा इसी टाइप का क्वेश्चन है, मैच द फ्लोइंग टाइप क्वेश्चन है इसमें। इसमें भी जो है कि कहा गया है, पत्र पत्रिकाओं के बारे में बोला गया है, उसमें साथ ही साथ उसमें प्रकाशन का स्थान दिया हुआ है, इसको आपस में मैच करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, डी होगा। ए का क्या हो जाएगा, स्वदेश, स्वदेश का संबंध किससे है हमारा, गोरखपुर से है, ठीक है, ये यूपी में है हमारा। इसके साथ साथ जो बी का संबंध है, भारत बंधु की बात करते हैं, जब हम भारत बंधु का संबंध किससे है हमारा, ये हाथरस से है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्यवादी, इसका संबंध किससे है हमारा, इसका संबंध आगरा से है। और जो है कि शक्ति, शक्ति का संबंध जो है कि अल्मोड़ा से है, ठीक है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं, यूपी पीसीएस 2021 में मॉडर्न हिस्ट्री के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में पीवाईक्यू में, इनमें तो जो भी है सबका इसमें देख लेते हैं। इसमें पहला क्या है हमारा, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्तर पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया, किसने, इसका आंसर हो जाएगा हमारा भारतीय परिषद अधिनियम, ठीक है, 8061 ने जो है कि ये काम किया। नेक्स्ट हमारा क्या है इसमें, नेक्स्ट इसमें निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। उनको भी जो है कि अपने एक सीक्वेंस में, डेट वाइज सीक्वेंस में इनको अरेंज करना है। तो इसमें पहला देख लेते हैं हमारा शारदा अधिनियम, शारदा अधिनियम सबको पता है कब आया था, कब आया था शारदा अधिनियम, 1929 में, ठीक है, 1929 में। नेहरू रिपोर्ट की बात करते हैं तो इसको जो है कि 1928 में लॉन्च किया गया था। और जो कि साइमन कमीशन की जब बात करते हैं तो ये तो सबको पता है साइमन कमीशन कब आया था, यह आया था नवंबर 1928 में, ठीक है, 28 में। और दांडी मार्च की जब बात करते हैं तो ये अरेंज हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था हमारा जो है कि 12 मार्च, ठीक है, 12 मार्च 1930 से जो है कि 6 अप्रैल 1913 तक जो है कि दांडी मार्च चला था, ठीक है। ये डेट जो है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लीजिएगा। तो जब इसको सीक्वेंस पे आप सजाओगे ना तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, ठीक है, 3 2 1, ठीक है, 3 पहले होगा हमारा, ठीक है, ये साइमन कमीशन, उसके बाद से जो है कि 2 होगा, मतलब नेहरू रिपोर्ट 1928 में आया था। उसके बाद से शारदा अधिनियम, उसके बाद से हमारा जो है कि दांडी मार्च, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट है हमारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे हमारे, ये थे हमारे सर विलियम जोन्स, सर विलियम जोन्स जो है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। नेक्स्ट इसमें क्या हमारा, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
कि किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की, किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने नहीं की, ये पूछ रहा है हमारा, किसने नहीं की, ये थे बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। क्योंकि ये सबको पता है कि ये जो है कि होम रूल लीग से संबंधित है, और होम रूल लीग जब इनएक्टिव हुआ था उसके बाद से जो है कि इनका पॉलिटिक्स में थोड़ा सक्रियता कम हो गई थी। नेक्स्ट हमारा क्या है, राजा रंजीत सिंह। राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की, कहाँ पर ये एस्टेब्लिश किया, लाहौर में, ठीक है, लाहौर में एस्टेब्लिश किया। नेक्स्ट हमारा क्या है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है, अगेंस्ट जो है कि सीक्वेंस में अरेंज करना है। इसमें पहला देख लेते हैं हमारा विलियम हॉकिंस, ठीक है। विलियम हॉकिंस जो है कब आए थे इंडिया में, 1608 में आए थे, और ये किसके कोर्ट में आए थे, जहांगीर के कोर्ट में आए थे, ठीक है, जहांगीर के कोर्ट में आए थे। रॉल्फ फिच जो कब आए थे इंडिया में, ये आए थे 1583 में, और किसके टाइम पे आए थे, अकबर के टाइम पे आए थे, ठीक है। सर थॉमस रो को देख लेते हैं। सर थॉमस रो जो है कि 1615 में आए थे, ठीक है, 1615 में आए थे, किसके कोर्ट में आए थे, जहांगीर के कोर्ट में आए थे। और निकोलस डाउनटाउन को देख लेते हैं, ये जो आए थे हमारे, ठीक है, 1614 में आए थे, ठीक है। तो ये इस तरीके से जब इनको आप सीक्वेंस वाइज सजाएंगे तो इसका हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2, ठीक है, ये हो जाएगा 2143, ठीक है। पहले 2 होगा, ठीक है, अकबर के टाइम पे, उसके बाद से 1 होगा, ठीक है, विलियम हॉकिंस जहांगीर के टाइम पे, उसके बाद से जो है कि 4 होगा, निकोलस डाउनटाउन जो कि 1614 में आए थे। तो देख सकते हैं कितने क्लोज डेट्स को दे रखा है, मतलब डेट्स को याद रखना एकदम मस्ट है पेपर में। नेक्स्ट हमारा क्या है, उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसाना सॉल्ट वर्कर्स वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए, ठीक है। धरसाना सॉल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए किसने, ये थे वेव मिलर, ठीक है, वेव मिलर थे ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इसमें निम्न में कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था, ठीक है, नहीं था बताना है, कौन नहीं थे, ये थे हमारे एम अंसारी। एम अंसारी का संबंध नहीं था, और बाकी सबका जो है कि कानपुर षड्यंत्र से संबंध था। ये कौन कौन थे, मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता और शौकत उस्मानी। नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं, हमारा इसमें नेक्स्ट क्या है हमारा, निम्नलिखित में से 1926 ईस्वी में गठित नौजवान सभा, ठीक है, नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था, ठीक है, नहीं था पूछा है इसमें, कौन नहीं था, अंबिका चक्रवर्ती जो है कि इसके सदस्य नहीं थे, बाकी लोग इसके सदस्य थे। नेक्स्ट क्या है हमारा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई, यह हुई थी 1901 में, और किसने लिखा था इसको, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसको लिखा था हमारे दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में वाइकोम सत्याग्रह, वाइकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित देखो कुछ स्टेटमेंट दे रखा है, इन स्टेटमेंट को देख के हमें बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसमें ये बोला है गया है कि वाइकोम सत्याग्रह के बारे में कि पहला बोला कि यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था, ठीक है, पहला ये है। जाहिर सी बात है, सबको पता है कि सही है, ये जो है कि जातीय भेदभाव के विरुद्ध ही एक तरह का सत्याग्रह था। इसमें दूसरा क्या है, महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था, ठीक है, तो जाहिर सी बात है महात्मा गांधी ने इसमें भाग लिया था, तो हमारा दोनों का दोनों जो है कि स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे यूपी पीसीएस 2020 के जो भी करंट अफेयर हैं, ठीक है, यूपी पीसीएस 2020 के जो भी करंट अफेयर्स हैं, सॉरी, यूपी पीसीएस 2020 के जो भी हमारे पीवाईक्यू है मॉडर्न हिस्ट्री के, इनको यहाँ देख लेते हैं। इसमें इसमें क्या है हमारा, एक्स ला सौपेल 1784, ठीक है, एक्स ला सौपेल 1784 की संधि के संदर्भ में कुछ यहाँ पे तथ्य दिए गए हैं, और उनको देख के हमको जो है कि उनका आंसर देना है। प्रथम क्या है हमारा, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हो गई इसके बाद से, इस संधि के बाद से। और सेकंड क्या है, अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हो गया, ठीक है, तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, हमारा सूची 1 और सूची 2 को दोनों को आपस में मैच करना है। इसमें दिया गया है भारतीय शस्त्र अधिनियम, ठीक है, भारतीय शस्त्र अधिनियम, इसका संबंध किससे है हमारा, 1878, ठीक है, 1878 में से इसका संबंध है। शाही पद अधिनियम, शाही पद अधिनियम कब लाया गया था, ये लाया गया था हमारा जो है कि 1876 में, ठीक है, 1876 में। नेक्स्ट हमारा क्या है, इसमें भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम कब लाया गया था, इसको इसको लाया गया था 1861 में, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्या है, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, ठीक है, 1869 में, ठीक है। इस तरीके से देख रहे हो ना अपडेट का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है यूपीपीसीएस के पेपर में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सिक्किम भारत का में विलय किसने किया था, किसने किया था, ये किया था लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने जो है कि अपने एम्पायर को, ब्रिटिश इंडियन एम्पायर को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया था, तो इसी के अंतर्गत इसने जो है कि सिक्किम का भारत में जो है कि विलय किया था। नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, ठीक है, नहीं लिया था पूछा है इसमें, कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। सबको पता है कि जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था इसमें जो है कि कांग्रेस पार्टी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन सेकेंड वाले में कांग्रेस पार्टी ने पार्टिसिपेट किया था, बट इसमें जो है कि राजेंद्र प्रसाद ने जो है कि
उस इसमें जो है कि पार्टिसिपेट नहीं किया था। नेक्स्ट हमारा क्या है, इसमें भी जो है कि मैच द फ्लोइंग टाइप क्वेश्चन है। इसमें देख लेते हैं, पहला क्या है, जजमानी दिया हुआ है, ठीक है। जजमानी दिया हुआ है, इसका संबंध किससे, हमारा उत्तर प्रदेश से है। जजमानी सिस्टम उत्तर प्रदेश में वर्क करता है। 12 बलूट, 12 बलूट का अगेन जो है कि संबंध जो है कि हमारा, ठीक है, 12 बलूट का संबंध हमारा जो है कि महाराष्ट्र से है, ठीक है। 12 बलूट का संबंध हमारा महाराष्ट्र से है। और मिर्सिस, मिर्सिस का संबंध कहाँ से है हमारा, ठीक है, मिर्सिस का संबंध हमारा है कर्नाटका से, ठीक है, कर्नाटका से है। और अडडी, ठीक है, अडडी का संबंध किससे है, हमारा तमिलनाडु से है। इस तरीके से हमारा जो है कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, इसमें सूची है, ठीक है। अगेन जो है कि मैच द फ्लोइंग है, इसमें पुस्तक का नाम दिया हुआ है, एक में लेखक का नाम दिया हुआ है। इन दोनों को मैच करके बताना है कि कौन सा उत्तर सही है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, ठीक है। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन किसके द्वारा लिखा गया है, ये लिखा गया है हमारा लाला लाजपत राय के द्वारा, ठीक है। सेकंड क्या है, गीता रहस्य, बहुत ही फेमस बुक है, किसके द्वारा लिखा गया है, सबको पता होगा मैक्सिमम लोगों को, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है गीता रहस्य। ए नेशन इन द मेकिंग, ए नेशन इन द मेकिंग किसकी बुक है, ए नेशन इन द मेकिंग बुक है हमारी, ठीक है। ये है सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी की। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी किताब है, ये है हमारी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की। इस तरीके से हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित नेताओं में किसने 1755 में डिडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया था, किसने किया था इसे, ये थी हैदर अली, ठीक है। सीधा सा बात है कि जो है कि ये बात कर रहा है मैसूर की, मैसूर का संबंध किससे है, हैदर अली और जो कि टिप्पू सुल्तान से। नेक्स्ट हमारा क्या है, इसमें इसमें जो है कि दो कथन दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें कथन एक है और कथन दो है। इसमें बताना है कि अब इस आंसर के थ्रू किसमें से कौन सा सही है, ठीक है। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर पहला दिया हुआ है इसमें हमारा कि भारत ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की, ठीक है। सही सी बात है, अलग अलग दोनों की अलग अलग व्यवस्थाएं हर जगह पे थी। सेकेंड स्टेटमेंट क्या हो रहा है, इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए, ठीक है। इसमें जो है कि भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ये होगा कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ठीक है। जब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है कि वहाँ पे लैंड सिस्टम एस्टेब्लिश किया गया, तो उस तरीके उसी के अकॉर्डिंग जो है कि वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अलग अलग जो है कि क्लासेस का डेवलपमेंट हो गया। नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, इसमें जो है कि यूपीपीसीएस 2019 का मॉडर्न हिस्ट्री का पीवाईक्यू देख लेते हैं। इसमें इसमें पहला हमारा जो है बोला है, स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ठीक है, इसमें पूछा गया है। तो इसमें जो सही कथन है वो कौन से है हमारा, ये है हमारा बी, भूमि सुधारों के मुख्य उद्देश्य सभी भूमिहीनों को कृषि भूमि प्रदान करना था, ठीक है, ये उसका मेन पर्पज था। नेटिव मैरिएज, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। इस एक्ट को कब लाया गया था, ठीक है, इस एक्ट को लाया गया था हमारे 1872 में, ठीक है, 1872 में इस एक्ट को लाया गया था। नीचे देख लेते हैं, हमारा मैच द फ्लोइंग है। इसमें पहले में बोला गया आंदोलन और दूसरे में है वार्षिक है, इन दोनों को आपस में मैच करना है। तो पहला हमारा पवना जो है कि पवना आंदोलन कब हुआ था, ये हुआ था हमारा, ठीक है, 1873 से 85 में, ठीक है। एक का मूवमेंट कब हुआ था, एक का मूवमेंट हमारा हुआ था, एक का मूवमेंट हमारा हुआ था जो है कि 1922 में, ठीक है। संथाल संथाल विद्रोह कब हुआ था, ये सबको पता होगा, 1815 से 56 के बीच में हुआ था। और ताना भगत जो है कि 1914 में हुआ था। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो भी है ना, ये मूवमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, इसमें नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, नहीं है ये बताना है। तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं, ये है डी, सांप्रदायिक निर्णय, ठीक है। ये जो है घटना 1933 में नहीं हुई थी। बाकी सब सही है, क्योंकि भारतीय जल सेना अधिनियम 1927 में आया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में हुआ था, सबको पता होगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है 1931 में हुआ था, सबको पता होगा, ठीक है। तो यही बस एक गलत है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। इनको जो है कि फिर से जो है कि एक सीक्वेंस में रखना है। तो पहला हमारा क्या है इसमें, ठीक है, पहला है हमारा साइमन कमीशन की नियुक्ति, ठीक है। तो सबको पता होगा कि साइमन कमीशन जो है कि कब आया था, अभी मैंने ऊपर ही बताया आप लोगों को, ठीक है, 1928 में। साथ ही साथ में जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, ठीक है। और महात्मा गांधी की दांडी यात्रा मैंने अभी ऊपर आपको बताया ये कब स्टार्ट हुआ था। और फिरोज मेहता की हत्या, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है कि हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट देख लेते हैं, आईएनए के अधिकारियों का मुकदमा कहाँ चलाया गया था, ये चलाया गया था लाल किला दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, इसमें जो है कि दो कथन दिए हुए हैं, ठीक है, और इसके बेस पे हमें आंसर देना है। तो पहला कथन क्या है हमारा, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, ठीक है, बंगाल की, सॉरी,
इसमें कहा गया बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन जो है कि हेस्टिंग्स के काल में हुई थी, ठीक है, वारेन हेस्टिंग काल में हुई थी, और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव स्वीकार कर दिया था, ठीक है। सेकंड हमारा क्या है, वारेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्धत विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था, ठीक है। इसमें जो हमारा ये है ना, ए सही है, ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है, हमारा जो है कि फिर से जो है कि मैच द फ्लोइंग है। इसमें बताएगा कि इलाहाबाद की जो संधि थी, ठीक है, इलाहाबाद की जो संधि है ये कब हुई थी, हमारी इलाहाबाद की संधि हुई थी हमारी जो है कि 1765 में, सबको पता होगा। फिर मंगलोर की संधि कब हुई थी हमारी, मंगलोर की संधि हुई थी हमारी जो है कि 1784 में, और सालाबाई की संधि जो है कि 1782 में, सबको याद होगा। और मद्रास की संधि 1769 में, ठीक है। इसके बेस पे जो हमारा जो है कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या, हमारा निम्नलिखित घटनाओं को कालानुरूम, ठीक है, कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। इसमें पहला क्या है, पूना पैक्ट। पूना पैक्ट आप सभी को पता है कब हुआ था। पूना पैक्ट 1932 में गांधी जी और जो है कि अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, गांधी इरविन समझौता जो कि 1931 में हुआ था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, 19 जो है कि 32 में, ठीक है, 32 में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, 1913 में, ठीक है। इसके बेस पे जब आप इनको जो कि सीक्वेंस में अरेंज करोगे तो हमारा सी सही हो जाएगा। पहले 4 होगा, फिर 2 होगा, ठीक है। उसके बाद से जो है कि 1 होगा, फिर 3 होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ठीक है, ये बताना है हमें। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया, ठीक है, प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। सेकंड क्या, हमारा पूर्वी बंगाल और असम नामक नया प्रांत बनाया गया, ठीक है। तो इसमें जो हमारा जो है कि 1 और 2 दोनों जो कि दोनों को सही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, हमारा 301 मुस्लिम लीग, ठीक है, 301 मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए सीआर फार्मूला किसने लाया था। सीआर फार्मूला किसने लाया था, ये कुछ नहीं है, ठीक है। सीआर फार्मूला किसने लाया था, राजगोपालाचारी का जो है कि सीआर फार्मूला था, जिसके माध्यम से जो है कि मुस्लिम लोग लीग और राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच के गतिरोध को दूर करने का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्या है, इसमें द राइज एंड ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन थे, ये लेखक थे बिपिन चंद्र, ठीक है। इसकी पुस्तक के लेखक कौन थे, बिपिन चंद्र थे। अब जो है कि हम जो कि यूपीपीसीएस का 2018 के जो जितने भी हमारे पीवाईक्यू में मॉडर्न हिस्ट्री के, इनको देख लेते हैं। इसमें जो हमारा फिर से जो है ना कथन 1 और कथन 2 दिया हुआ है, और इनके बेस पे हमें आंसर फाइंड आउट करना है। तो इसमें पहला जो कथन बोल रहा है कि 1946 में मुस्लिम लीग में कैबिनेट मिशन प्लान की दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली, ठीक है, ये स्टेटमेंट है। और सेकंड स्टेटमेंट क्या, हमारा 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हो गई, ठीक है, मुस्लिम लीग शामिल हो गई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है हमारा बी, ठीक है, बी, मतलब कि कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं, परंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है, ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, इसमें निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार, ठीक है, अगेन इनको सीक्वेंस में अरेंज करना है। पहला क्या हमारा हंटर आयोग। हंटर आयोग सबको पता होगा आपको कि 2 हंटर आयोग आए थे। एक पहला हंटर आयोग जो कि 1882 में आया था, और किसके अंदर में आया था, लॉर्ड रिपन के अंदर में आया था। और एक जो है कि 19 सॉरी 19 में आया था। और ये क्यों इसको एस्टेब्लिश किया गया था, इसको एस्टेब्लिश किया गया था जालियांवाला बाग मैसेकर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, ठीक है। इसके साथ ही साथ सेडलर आयोग देख लेते हैं। सेडलर आयोग कब आया था, सेडलर कमीशन आया था हमारा 19 सॉरी नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा ऊड का घोंसडा पर, ठीक है, ये कब आया था हमारा, ये आया था हमारा जो है कि 1854 में आया था, ठीक है। और सार्जेंट योजना की बात कर लेते हैं। सार्जेंट योजना कब आया था हमारा, 1944 में आया था, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम सीक्वेंस में इन चीज़ों को अरेंज करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक, सी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या, हमारा निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज, ठीक है, अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने की थी, इसकी स्थापना की थी हमारे विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित युग्मों को सही सुमेलित कर सुमेलित नहीं है, ठीक है, कौन सही सुमेलित नहीं है, ये हमारा डी, ठीक, अहोम। अहोम जो है कि 1815 में नहीं हुआ था यह आंदोलन, ठीक है, ये गलत है हमारा इसमें। इसके साथ ही साथ ये सही है, संथाल सही है, 1815 में हुआ था। कोल जो है कि 1831 में हुआ था। खांसी जो है कि 1829 में हुआ था, ठीक है, बस डी गलत है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें नेक्स्ट क्या है, निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए करने
वाली कहकर उपहास किया था। किसने उपहास किया था? ये थे हमारे लॉर्ड डफरिन। ठीक है, लॉर्ड डफरिन का कहना था कि जो कांग्रेस है वो जो है कि माइनॉरिटी लोगों को सपोर्ट करती है, प्रतिनिधित्व करती है, सभी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? सुरक्षा के लिए मराठे के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था? तो सबको पता है, ये चौथ के नाम से इनको जाना जाता था। नेक्स्ट क्या है? इसमें निम्नलिखित युग्म में कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना है। कौन सा नहीं सही सुमेलित नहीं? ये है हमारा डी, लखनऊ। लखनऊ को जो है कि लियाकत अली ने लीड नहीं किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? निम्नलिखित को कार्तिक अगेंस्ट इनको जो है कि सीक्वेंस में अरेंज करना है। ठीक है, सीक्वेंस में अरेंज करते हैं इसको। पहला क्या है? इसका देख लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा बी होगा। फर्स्ट पे जो है कि हमारा बी होगा। बी मतलब कि जहांदर साहब फर्स्ट पे होंगे। और सेकंड पे कौन होंगे? हमारे सेकंड पे है हमारे सेकंड पे हमारे ए है मोहम्मद शाह। और जो है कि डी जो है कि अहमद शाह थर्ड पे है। ठीक है, इसके साथ ही साथ हम जो है कि अब यूपी पीसीएस का 2017 का जो भी है मॉडर्न हिस्ट्री का पीवाईक्यू को इसमें आप कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ओके। तो हम जो है कि अब यूपी पीसीएस के 2017 के जो भी मॉडर्न हिस्ट्री के पीवाईक्यू से इनको देख लेते हैं। इसमें जो पहला कथन है हमारा, ठीक है, कथन और कारण इस प्रारूप में क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें पहला है कि ये बोल रहा है कि ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन था। गलत है, संतुलित नहीं था। इसमें नेक्स्ट बोल रहा है कारण क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है धन की निकासी स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। ठीक है, हाँ सही है, अप्रतिफलित निर्यात था इसके कारण। तो जो कि ये जो है कि सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ए गलत है और आर जो है कि सही है। ठीक है, इसमें जो है कि अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें इसमें क्या है? निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसको बताना है। तो इसमें देख लिया पहला जो दिया हुआ है। ठीक है, इसमें जो करेक्ट है ये देख लेते हैं सीधे हम लोग। इसमें ये है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनका संबंध जो है कि तृतीय आंग्ल मराठा युग से नहीं था। इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है कि बंगाल में मिदनपुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई? कब हुई थी? ये हुई थी हमारे 1942 में। ठीक है, 1942 में मिदनपुर में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें क्या है? निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई थी? समस्त संसार में चर्चा हुई थी और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, एजी वेल्स, हेरोल्ड लॉस्की और रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की थी। तो कौन थे ये? इस केस का नाम था मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। मेरठ षड्यंत्र मुकदमा इस केस का नाम था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। ठीक है, ये किसने टिप्पणी की थी? ये टिप्पणी की थी, उसका नाम जो है कि इस ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था, जिसके कारण कि यूपीपीसीएस ने इस क्वेश्चन को जो है कि निरस्त कर दिया था। इसके साथ साथ जो है कि एक और क्वेश्चन ये 2017 में यूपीपीसीएस आयोग ने निरस्त किया था। ये क्वेश्चन था। ठीक है, इसको भी निरस्त कर दिया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें क्या है? निम्नलिखित में किस समाज सुधारक ने 1826 के ज्यूरी अधिनियम, ठीक है, ज्यूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? कौन थे? ये थे हमारे राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट हमारे इसमें क्या है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर डचों ने, ठीक है, डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? तो ये तो बहुत से सारी जगह थे जहां पर स्थापित किया था। इसका जो है कि आंसर उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? किसने समर्थन किया था? ये थे हमारे ए एम जिन्ना। ए एम जिन्ना ने जो है कि केंद्रीय सभा में, विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? इसमें गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मेडल जो है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी? कब की थी? ये थे 1905 में किया था, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारा क्या है? नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए निम्नलिखित घटनाओं को सही देखें। इसमें ना सीक्वेंस में सजाना है इनको भी ठीक से। आप सभी को पता है रोल एक्ट सत्याग्रह कब आया था? 1919 में आया था। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था, सबको पता है। इसके साथ जो खेड़ा जो है कि किसान आंदोलन कब हुआ था? ये हुआ था 1918। और इसके साथ साथ इसका डेट देख लेते हैं। ये हुआ था 11 मार्च को। ठीक है, 11 मार्च को हुआ था। और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक कब हुआ था? ये हुआ था फरवरी 1900 जो है कि 18 में। ठीक है, तो इसके बेस पे जब आप इनको सीक्वेंस में सजाओगे तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए। ठीक है, अब यूपीपीसीएस 2016 में मॉडर्न हिस्ट्री से के किस तरीके के पीवाई क्यू आए थे इनको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या हमारा था? सर थॉमस मुनरो किन वर्ष मद्रास के किस वर्ष तक
मद्रास के गवर्नर रहे थे। तो ये रहे थे हमारे 1820 से 27 तक, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता। प्रमुख नेताओं की बात करें तो कौन कौन से प्रमुख नेता थे, ये थे हमारे मौलाना आजाद और शौकत अली। नेक्स्ट है हमारा क्या है इसमें, देवबंद आंदोलन, ठीक है। देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में आरंभ हुआ था, किस वर्ष में आरंभ हुआ था, ये हुआ था 1866 में। यूपी में जो है कि देवबंद आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्या है, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था, इस पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। और इसको किसके द्वारा गठित किया गया था, ये गठित किया था मोतीलाल नेहरू और सी आर दास के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, नेक्स्ट क्या हमारा कि लॉर्ड डलहौजी के विलय नीति, ठीक है। जो उनकी जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, इसका प्रथम शिकार कौन हुआ था, ये हुआ था सतारा। और इसका लास्ट कौन था, ये था हमारा अवध, जिसको जो कि मिस गवर्नेंस के बेस पे जो है कि लॉर्ड डलहौजी ने अपने ईस्ट इंडिया कंपनी में कंपनी के साम्राज्य में शामिल कर लिया। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट इसमें अगेन जो है कि मैच द फ्लोइंग टाइप है, इसमें सूची दिया हुआ है, सेकंड सूची दिया हुआ है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध में कौन सी संधि हुई थी, प्रथम कर्नाटक युद्ध में जो संधि हुई थी, इस संधि का नाम था हमारा जो है कि एक्सला चेपल की संधि, ठीक है। इसका संबंध इससे है। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध में कौन सी संधि हुई थी, ये संधि हुई थी पेरिस की संधि, ठीक है। इसका संबंध इससे है। और जब द्वितीय कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं तो ये जो है कि युद्ध हमारा जो है कि अनिर्णायक रहा था, मतलब किसी की जीत हार नहीं हुई थी। अब प्रथम विश्व युद्ध में कई संधि की कौन संधि हुई थी, ब्रिटिश की हार हो गई थी इसमें। तो ये कुछ इसके आउटकम्स है डिफरेंट टाइप के वार्स के। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, हमारा पश्चिमी भारत के डीके खारवे, ठीक है। पश्चिम भारत के डीके खारवे का नाम निम्नलिखित किस संदर्भ में आता है, किस संदर्भ में आता है इनका नाम, इनका संबंध आता है स्त्री शिक्षा को लेके। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था, इनका नाम था लाल कुर्ती रेड शर्ट, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते, नेक्स्ट क्या निम्नलिखित में किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट हुड की उपाधि का परित्याग कर दिया था। ये तो सब बहुत ही फेमस है, सबको पता है कि जालियांवाला बाग जो नरजन संहार हुआ था, इसके कारण जो है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड की उपाधि का परित्याग कर दिया था। अब इसमें ना कुछ मुख्य परीक्षाएं जो मेंस के में मॉडर्न हिस्ट्री सेक्शन से कुछ क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसको देख लेते हैं, ठीक है। हम इसमें कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बाकी जो है कि आप लोगों को यदि इंटरेस्ट होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, इसका हम जो है कि इस पर ब्रीफ एक वीडियो अपने चैनल पर डाल देंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 19वीं सदी में उत्तर प्रदेश में पुनर्जागरण स्वरूप पर प्रकाश डाले, ठीक है। किसके संदर्भ में, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जो 19 सेंचुरी में जो भी पुनर्जागरण हुआ, ठीक है, उस पे जो है कि हमें प्रकाश डालना है। तो हम पहले जो है कि क्या करेंगे, एक इंट्रो लिखेंगे। इंट्रो में हमारा क्या पर्पज होगा, इंट्रो में हम जो है कि पुनर्जागरण को जो है कि परिभाषित करेंगे कि पुनर्जागरण होता क्या आखिर में। और इसके बाद से जो है कि इस इंट्रो को थोड़ा सा लिंक करेंगे अपने बॉडी पार्ट में। बॉडी पार्ट में क्या डालेंगे हम कि उत्तर प्रदेश का इस पुनर्जागरण में कैसे क्या कंट्रीब्यूशन था, कौन से फेमस पर्सनैलिटी उत्तर प्रदेश से जो है जिन्होंने जो है कि इसमें बहुत ज़्यादा योगदान दिया। और उसके साथ ही साथ हम इनके कुछ रिलेवेंट भी डाल देंगे कि इनके जो उत्तर प्रदेश के जो लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया, उनका एट ए प्रेजेंट टाइम में क्या रिलेवेंट है। इससे हमारा आंसर जो है ना थोड़ा सा चार्मिंग टाइप का हो जाएगा। इसके बाद से हम एक जो है कि अपना कंक्लूजन लिख देंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन में पूछा गया हम उतना ही यहाँ पे आंसर में लिखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। इसके साथ सेकेंड हमारा क्या है, प्रेस की आज़ादी के संघर्ष के लिए संघर्ष में राष्ट्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक के योगदान का वर्णन कीजिए, ठीक है। बाल गंगाधर के तिलक के योगदान का इसमें वर्णन करना है। तो ये बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी थे, इसको आप आराम से लिख सकते हो। नेक्स्ट क्या है हमारा, भगत सिंह द्वारा प्रतिपादित क्रांतिकारी दर्शन पर प्रकाश डाले, ठीक है। भगत सिंह ने की जो क्रांतिकारी दर्शन थी इसके में प्रकाश डालना है। तो इसमें भी अगर हम इंट्रो लिखेंगे, फिर इनके क्रांतिकारी दर्शन के कुछ पॉइंट्स को लिखेंगे, और फिर जो कि इनका रिलेवेंस बताएंगे कि एट प्रेजेंट में इनका रिलेवेंस क्या है, हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या रिलेवेंस है, हम किस तरीके से सोसाइटी को कुछ अच्छा दे सकते हैं इनके दर्शन का उपयोग करके। और उसके बाद से कंक्लूजन में जो है कि एक छोटा सा कंक्लूजन लिख देंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों का भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान का मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। ये हो गया। इस तरीके से हमारा भी नेक्स्ट है ये क्वेश्चन जो है ना इसमें दिया हुआ है, इन सभी क्वेश्चन को आप जो है कि देख लीजिएगा, जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि सबके सब इतने इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ये वीडियो जो है कि यहीं पे समाप्त होती है। और इसमें इसके बाद से हम आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आपको ये जो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, और साथ ही साथ में जो है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हम अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।